जय श्री राधे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने मासानाम मार्गशीर्षोहम, मार्गशीर्ष मेरा ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो न केवल भारतीयों के लिए और वैष्णवों के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के मानव मात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। यही वो दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब के कल्याण के लिए बहुत सारी बातें कही और उन सारी बातों का ही एक संकलित स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हम सबके सामने आया। ये भगवत गीता वो गीत है जो योद्धा कृष्ण ने गाया है, युद्ध भूमि में गाया है। एक बार लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र नागपुर में थे और वहाँ एक बहुत बड़ा संगीत का कार्यक्रम था। कोई बहुत विश्व प्रसिद्ध गायक वहाँ गायन के लिए आए हुए थे। तो तिलक जी के साथियों ने उनको कहा था कि चलिए आज संध्या को वो प्रस्तुति देखी जाए। तो तिलक जी ने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं सुनना। तो क्यों नहीं सुनना? बोले मैंने ऐसा कुछ सुन लिया जिसके आगे कुछ भी सुनना फीका लगता है। तो सबने पूछा कि ऐसा आपने क्या सुन लिया है? तो तिलक जी का कहना था मैं एक गीत ऐसा सुन चुका हूँ जिसके आगे मुझे सारे गीत फीके लगते हैं, और वो गीत है युद्ध भूमि की में भगवान श्री कृष्ण के मुख से गाया गया अर्जुन के निमित्त भगवत गीता। ऐसा कोई भी जीवन क्षेत्र नहीं है जिसको भगवत गीता ने छुआ ना हो या प्रभावित ना किया हो या उस क्षेत्र का मार्गदर्शन गीता जी ने ना किया हो। त्रासदी ये है कि आज विद्यालय और महाविद्यालयों में जीविका की शिक्षा तो मिल रही है लेकिन जीवन की शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है। भगवत गीता वो ग्रंथ है जिसने जीवन मूल्यों को दिया है, जीवन शिक्षा को दिया है। जीविका की शिक्षा केवल आपके 10, 20, 30 और 40 साल तक की व्यवस्था बनाती है, लेकिन जीवन शिक्षा आपके जन्म जन्मांतरों की एक स्थायी व्यवस्था है। इस शिक्षा की उपेक्षा होने के कारण ही आज चाहे बालक हो, बालिका हो, युवा हो, युवती हो, प्रौढ़ हो, प्रौढ़ा हो, समाज के हर वर्ग के अंदर से नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, लोगों का नैतिक पतन हो रहा है। तो आज राष्ट्र को सशक्त होने की ज़रूरत है, ऊर्जावान होने की ज़रूरत है। शंकराचार्य भगवान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कुरुवंश का अर्जुन तो केवल एक निमित्त है जो संसार के सब जीवात्माओं की अंतःकरण की स्थिति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सच बात यह है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने हम सबके अंतःकरण और हम सबकी मनोदशाओं को देखते हुए और हम सबकी जागृति के लिए ये गीत गाया है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भगवत गीता हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही उपयोगी विषय है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से कुछ ना कुछ भगवत गीता की साधना अवश्य करें। हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने माँ का संबोधन दिया है, इसलिए आप सभी शुद्ध है कि अशुद्ध है इन सारे विचारों से तटस्थ होके और भगवत गीता की साधना करेंगे। कम से कम एक अध्याय का पाठ आज अवश्य करिएगा। इससे निश्चित ही हम सब भगवान के प्रिय बनेंगे, क्योंकि भगवत गीता, गीता में हृदयम पार्थ, भगवान ने अर्जुन को कहा है गीता मेरा हृदय है। तो वो हर व्यक्ति भगवान के हृदय में स्थान प्राप्त करेगा जो गीता से प्रेम करेगा। जय श्री राधे।